हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट्स वर्ल्ड के आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे लैपटॉप स्पेसिफिकेशंस पर। लैपटॉप लेते हुए आपको 5 अहम स्पेसिफिकेशंस का ध्यान रखना है, जो हैं प्रोसेसर, स्टोरेज, रैम, स्क्रीन रेजोल्यूशन और ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन स्पेसिफिकेशंस से पहले हम बात करेंगे कि आपका यूसेज कौन से टाइप का होगा। ये सबसे ज़रूरी है समझना कि आपका लैपटॉप का यूज़ लाइट, मीडियम या हैवी है। इसी के बेसिस पर ही आप अपने रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन समझ पाएंगे। यूसेज जानने के लिए आप ये देखें कि एक हफ्ते में आपका मैक्सिमम टाइम कौन से सॉफ्टवेयर पर लगेगा। अगर आप लैपटॉप सिर्फ वेब सर्फिंग जैसे फेसबुक, यूट्यूब या मूवीज़ सीरीज़ देखने या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए या अपना ईमेल चेक करने के लिए और छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए चाहते हैं, तो आपका यूसेज लाइट कहलाएगा। अगर आप लैपटॉप पर सॉफ्टवेयर्स जैसे ऑटोकैड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर्स जैसे पावर पॉइंट, एक्सेल और आउटलुक यूज़ करना चाहते हैं, तो आपका यूसेज मीडियम कहलाएगा। इसमें लाइट गेमिंग भी इंक्लूडेड है। और अगर आप काफ़ी सीरियस गेमर हैं, जिनको फोर्टनाइट या कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप के हैवी 3D गेम्स चलाने हैं, या आप बड़े बड़े डेटाबेसेस पर काम करते हैं, या आप ग्राफिक डिज़ाइन और वीडियो एडिटिंग करेंगे, तो आपका लैपटॉप का यूसेज हैवी कहलाएगा। अब समझते हैं हम लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेसर की। प्रोसेसर सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एक लैपटॉप का। प्रोसेसर का काम होता है लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर चलाना। सारे इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर ही एग्जीक्यूट करता है। ये लैपटॉप का ब्रेन है, जितना शार्प उतना अच्छा। प्रोसेसर्स दो कंपनी के आते हैं, AMD और इंटेल। इन दोनों में से जनरल तौर पर AMD थोड़ा इकोनॉमिकल होता है, लेकिन इंटेल की परफॉर्मेंस बेटर पाई जाती है। लेकिन अब बात आती है आपके यूसेज की। लाइट यूसेज वालों के लिए AMD एंड इंटेल दोनों ही सही हैं। मीडियम यूसेज के लिए आप प्रेफर करें इंटेल। वैसे जो अभी AMD की राइजन रेंज है, उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आए हैं, लेकिन अगर आप सेफ ऑप्शन चुनना चाहें तो आप इंटेल प्रेफर कीजिएगा। अगर आपका यूसेज हैवी है और अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हैं लैपटॉप, तो इंटेल का परफॉर्मेंस बेटर रहता है। लेकिन अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वीडियो एडिटिंग के लिए ले रहे हैं लैपटॉप, तो AMD ज़्यादा फास्ट एंड रिलायबल रहेगा। हम अगर दोनों AMD और इंटेल के प्रोसेसर्स की रेंज देखें, तो AMD के प्रोसेसर 3 टाइप के आते हैं, राइजन, एथलॉन और A सीरीज़। एक FX सीरीज़ भी आती थी, लेकिन अब राइजन ने उसे रिप्लेस कर दिया है। इन तीनों में से राइजन सीरीज़ सबसे पावरफुल है। सिमिलरली इंटेल में सबसे पावरफुल प्रोसेसर है i9 एंड उसके बाद आते हैं i7, i5, i3, पेंटियम और फिर सेलेरॉन। इंटेल की तरह राइजन में आते हैं राइजन 9, राइजन 7, राइजन 5 और राइजन 3। हैवी यूज़ वाले इंटेल का i7 या i9 प्रोसेसर देख सकते हैं और AMD का राइजन 7 या 9। मीडियम यूसेज के लिए राइजन 5 और इंटेल i5 प्रेफर करें। यह ध्यान रखिएगा कि प्रोसेसर की जनरेशन क्या है। जनरेशन मतलब सेम प्रोसेसर का सबसे लेटेस्ट अपडेट। जैसे अगर हम कार का एग्जाम्पल लें, तो होंडा सिटी कार का मॉडल है और हर साल उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करके उसका एक नया एडिशन लॉन्च होता है। वैसे ही प्रोसेसर्स में हर न्यू जनरेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट्स आते हैं पिछली जनरेशन के कंपैरिजन में। जो भी लेटेस्ट जनरेशन होगा वो सबसे फास्ट और एफिशिएंट होगा। जैसे i5 अभी 11th जनरेशन पर है और वो 10th से लगभग 20% ज़्यादा फास्ट है। लैपटॉप वैसे भी आप एटलीस्ट 5 साल तो चलाएंगे, तो आप लेटेस्ट लेंगे तो वो आपको ज़्यादा लास्ट करेगा बिना ज़्यादा प्रॉब्लम्स के। अब हम आते हैं स्टोरेज पे। ये आपकी परमानेंट स्टोरेज है और आपके लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य सॉफ्टवेयर्स इस पर सेव होंगे। स्टोरेज दो टाइप की आती है, SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव और HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। SSD का एडवांटेज होता है कि ये बहुत फास्ट होती है, आपका लैपटॉप भी ओवरऑल फास्ट चलता है। लेकिन SSD काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। आजकल काफ़ी लैपटॉप्स में HDD और SSD का कॉम्बिनेशन भी मिलता है, लेकिन अगर आपका यूज़ मीडियम से हैवी के बीच में है, तभी आप इसको कंसिडर करें। अब बात करते हैं कि स्टोरेज चाहिए कितनी। अगर आप लाइट यूज़र हैं तो आप 500 GB तक की स्टोरेज लें।
अदरवाइज अगर आपने ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं एंड आपकी फाइल्स बहुत हैवी होती हैं तो आप 1 TB या उससे ज़्यादा वाले ऑप्शन देखें। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको म्यूज़िक या मूवीज़ का कलेक्शन बनाना है तो आप 1 TB की हार्ड डिस्क न लेके आप 500 GB की हार्ड डिस्क और इसके ऊपर से एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क ले सकते हैं। 1 TB की पोर्टेबल हार्ड डिस्क अराउंड 4000 रुपये की आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैम की। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक टेम्प्रेरी स्टोरेज होती है लैपटॉप में। इसका काम होता है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो आपका प्रोसेसर उसको हार्ड डिस्क से लोड करता है और फिर उस सॉफ्टवेयर को रैम में भी स्टोर कर लेता है, क्योंकि अगर आपका प्रोसेसर बार बार हार्ड डिस्क से लोड करेगा तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर मैंने डिसाइड किया कि आज मुझे एक पेंटिंग बनानी है तो पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सारा रिक्वायर्ड सामान एक साथ निकाल कर रख दूंगी, जैसे पेंसिल, रबर, पेंट्स, पेंट ब्रश, अन्यथा। क्योंकि अगर मैं बार बार कबर्ड से जाकर पेंटिंग बनाते हुए एक एक सामान निकालूंगी तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट होगा। सो बेसिकली रैम को लैपटॉप एक स्टोरेज की तरह ट्रीट करता है। इसीलिए जितना ज़्यादा रैम उतनी ज़्यादा आपके लैपटॉप की प्रोसेसिंग स्पीड। लाइट यूज़र्स प्रेफर करें 2 से 4 GB रैम। आइडियली आप 2 GB अवॉइड करें क्योंकि इसमें लैपटॉप बहुत ज़्यादा हैंग होता है। 8 GB तक का रैम चूज़ करें लोग जिनका यूज़ मीडियम है, और हैवी यूज़र्स लें 8 GB से ज़्यादा रैम। अगर आप अभी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं रैम में तो आप बाद में भी रैम को बढ़वा सकते हैं। जैसे अगर अभी आपने 4 GB रैम लिया और 1 साल बाद आपकी जॉब लग गई जहाँ के सॉफ्टवेयर यूज़ करने से लैपटॉप हैंग हो रहा है तो आप एक्स्ट्रा रैम लगवा सकते हैं। अब हम आएंगे स्क्रीन रेजोल्यूशन पर। टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब स्क्रीन्स बने होते हैं पिक्सल्स से। जितने ज़्यादा पिक्सल्स उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी इमेज में। लैपटॉप में मेनली 5 टाइप के स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलेंगे। HD 720p जो लाइट यूज़र्स प्रेफर कर सकते हैं, फुल HD 1080p जो आप प्रेफर करें अगर आप लैपटॉप को मोस्टली मूवीज़ या सीरीज़ देखने में यूज़ करेंगे। उसके अलावा होते हैं 2K, 3K और 4K। इनको आप तभी प्रेफर करें अगर आपका काम ग्राफिक्स या वीडियो एडिटिंग का है या आप प्रोफेशनल गेमर हैं। नॉर्मल यूज़ के लिए फुल HD ही प्रेफर करें। अब हम आते हैं लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर। आपको लैपटॉप्स में मेनली 2 चॉइसेस मिलेंगी, डॉस या विंडोज़। इसके अलावा लाइनक्स एंड मैक OS भी आते हैं, बट मैक OS सिर्फ एप्पल के लैपटॉप्स में होता है एंड लाइनक्स आप अवॉइड करें अगर आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर यूज़र हैं। सो डॉस एक टेक्स्ट कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके लिए थोड़ा प्रोग्रामिंग आना ज़रूरी है। यह बहुत इकोनॉमिकल है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है यूज़ करने में। इसमें ऑडियो या वीडियो भी नहीं चलेगा। इसके मुकाबले विंडोज़ एक बहुत ही सिंपल लेकिन एक्सपेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो कई लैपटॉप्स में विंडोज़ प्री इंस्टॉल्ड आती है एंड ये एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इससे आपको विंडोज़ ओरिजिनल मिलेगी। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं एंड लैपटॉप आपके लिए एक्सपेंसिव हो रहा है तो आप डॉस इंस्टॉल करके लैपटॉप खरीद सकते हैं एंड किसी भी कंप्यूटर वाली दुकान से विंडोज़ की पायरेटेड कॉपी इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसमें बस दिक्कत ये आएगी कि वो बार बार एक्टिवेशन की मांगेगा, लेकिन लैपटॉप सही चलेगा। ओरिजिनल विंडोज़ अराउंड 10,000 की आती है एंड पायरेटेड आपकी 300 से 500 में इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आप प्री इंस्टॉल विंडोज़ प्रेफर कर रहे हैं तो एक सवाल आएगा, विंडोज़ प्रो या विंडोज़ होम। विंडोज़ प्रो जनरली बड़े बड़े ऑफिसेज यूज़ करते हैं बिकॉज उसमें नेटवर्किंग के ऑप्शन ज़्यादा हैं। बाकी सब नॉर्मल यूज़र्स के लिए विंडोज़ होम ही सही ऑप्शन है। सो ये थे आपके मेन स्पेसिफिकेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लैपटॉप लेते हुए। इसके अलावा और भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन बताए गए 5 जितने इम्पॉर्टेंट नहीं, जैसे कि स्क्रीन साइज़, ग्राफिक कार्ड, बैटरी लाइफ और प्रोसेसिंग स्पीड। अगर आप इनके बारे में जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी एक लैपटॉप या डेस्कटॉप है एंड आप उसका प्रोसेसर जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं अभी आखिरी पेज पर वो भी बताऊंगी। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आप अपने सिस्टम में जाएं एंड माय कंप्यूटर वाले आइकन पर राइट क्लिक करें, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं।
वहाँ आपका ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा। इसमें जो पहला पार्ट है वो है प्रोसेसर का नाम, जैसे इस एग्जाम्पल में है इंटेल i5। नेक्स्ट नंबर होता है प्रोसेसर की जनरेशन, जैसे ये है 4th जनरेशन। एंड जो पूरा नंबर होता है इसे कहते हैं प्रोसेसर नंबर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कॉन्सेप्ट्स वर्ल्ड की तरफ से आपको धन्यवाद।